दोस्तों मैं आपके सामने लेकर के आया था पार्ट नंबर 3। अब आपके सामने लेकर के आया हूँ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि हमारे सीएम का काम या पीएम का काम होता है कि अपने राज्यों में, अपने देश में जनता से ये पता लगाने की कोशिश करे कि जनता सीएम के कामों से खुश है कि नहीं। और अब आगे, क्या सीएम के विधायक गांव में, बस्ती में नालियां, सड़कें ठीक करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं? गांव में लाइट कितने घंटे आती है और कितने घंटे गुल रहती है? गांव में, बस्ती में, मोहल्ले में जाकर पता लगाने का विधायक का भी काम होता है। अपनी तसल्ली के लिए सीएम भी गांव का, बस्तियों का, मोहल्लों का दौरा कर सकता है, जिससे कि सीएम को ये पता लग सके कि उस गांव का, उस क्षेत्र का, उस गली मोहल्ले का विधायक जनता का काम ठीक से कर भी रहा है या नहीं। ये सीएम के यानी कि मुख्यमंत्री के काम होते हैं, क्योंकि देश की तरक्की पहले छोटी छोटी जगहों पर, फिर बड़ी जगहों पर देख रेख करने से और जहाँ जो भी कमी है उसको पूरा करने से होती है। जहाँ जहाँ स्कूल की कमी है वहाँ सरकारी स्कूल बनवाए जाएं, जिससे कि बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। और जहाँ जहाँ कॉलेजों की कमी है या फिर कॉलेज बनवाने की ज़रूरत है, वहाँ वहाँ कॉलेज बनवाए जाने चाहिए। और उनकी फ़ीस भी काफ़ी कम रखी जानी चाहिए, जिससे कि गरीब बच्चों को शिक्षा हासिल करने में ज़्यादा फ़ीस देने की परेशानी न झेलनी पड़े। और जहाँ जहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में टीचरों की कमी है वहाँ टीचर मुहैया या उपलब्ध कराए जाने चाहिए। और जहाँ जहाँ अस्पतालों की कमी है वहाँ सरकारी अस्पताल बनवाने चाहिए, जिससे कि देश की, राज्य की और उसी क्षेत्र की गरीब जनता का इलाज फ्री में हो जाए। और ये सारे काम उस हर राज्य के सीएम को करने चाहिए जहाँ का वो सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री है। फिर देखना कि देश की तरक्की कैसे नहीं होगी, देश में खुशहाली भी आएगी। जिस अस्पतालों में डॉक्टर टाइम पर नहीं आते हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करें। जब सारे सरकारी नौकरी करने वाले अफसरों के साथ सरकारी यानी सीएम पीएम सख्त रुख अपनाएंगे तो अपने आप ही इन सरकारी नौकरों की हवा टाइट हो जाएगी। फिर अपने आप ही अपना काम ठीक ठाक टाइम पर और सही करेंगे। टाइम पर ड्यूटी भी आएंगे और टाइम पर ही ड्यूटी करके जाएंगे भी। और नंबर 6 आपको खूबी मैंने आपको बताई थी कि हमारे देश का नेता पक्षपाती नहीं होना चाहिए। पक्षपाती का मतलब होता है कि अगर हमारे देश का पीएम हो या सीएम हो, यानी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, अगर वो पक्षपाती होगा तो वो कभी किसी के साथ सही इंसाफ नहीं कर सकता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीएम के जो नीचे नेता होते हैं, जैसे गृह मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, अगर इनमें से कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है या फिर बलात्कार, रेप, हत्या करने या करवाने के केस में पकड़ा जाता है, तो ये नेता उसको सज़ा देने के बजाय अपने उस मंत्री को बचा और लेते हैं। और अगर इसी काम को कोई और इंसान कर ले तो उसके खिलाफ ये लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। जैसे अभी मोदी जी सरकार में देखा जा रहा है कि कपिल मिश्रा ने भड़काऊ बयान दिया, अनुराग ठाकुर ने भड़काऊ बयान दिया और योगी आदित्यनाथ अक्सर भड़काऊ बयान देते रहते हैं। आनंद शुक्ला ने भड़काऊ बयान दिया। ये सारे के सारे भड़काऊ बयान इलेक्शनों के टाइम दिए गए। जब 8 तारीख दूसरा महीना 2020 को सीएम के दिल्ली में जो इलेक्शन हुए हैं, तब बीजेपी के कई सारे नए मंत्रियों ने भड़काऊ बयान दिए, लेकिन मोदी जी किसी भी मंत्री के खिलाफ भड़काऊ बयान पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर इनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता तो दिल्ली में जो दंगे फसाद हुए, बस्तियां, कारखाने, शोरूम, पेट्रोल पंप, कारें, बाइक जलाई गई, ये कभी नहीं होता। अब मैं अपना ये पार्ट यहीं पे पूरा करता हूँ। अगला पार्ट आगे लेकर के आऊँगा। खुदा हाफिज़।